वेल गाइस, तो शी हल्क का ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद भी आया, बहुत सारे फैंस को पसंद आया होगा, लेकिन एक चीज़ जो बार बार मुझे खटक रही है, और इस रिव्यू में ब्रेकडाउन तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मैं इसमें डिटेल्स की भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले उस चीज़ के बारे में बात करना ज़रूर बनता है जहाँ पे आपने हल्क की इज्जत को इतना वाटर डाउन किया है, हल्क के कैरेक्टराइजेशन को इतना वाटर डाउन किया है कि अब मतलब हल्क के फैंस को कोई उम्मीद ही नहीं रहेगी, और ना मार्वल के फैंस को उम्मीद रहेगी जो कि हार्डकोर फैंस है, जो कि कॉमिक्स को फॉलो करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम से जो है उस एंग्री बीस्ट वाले मोड में देखना चाहते हैं हल्क को, जैसे हल्क स्टार्टिंग वाली द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में था, या फिर उसके बाद और ज़्यादा वाटर डाउन कर दिया गया एज ऑफ अल्ट्रॉन में, उसको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। अब तो हद ही हो गई है जहाँ पे शी हल्क जो है हर एक इंस्टेंस पे हमें पिछले ट्रेलर में भी और इस ट्रेलर में भी मॉक करते हुए नजर आई है, न सिर्फ हल्क को बल्कि हमारे प्रीवियस एवेंजर्स को भी। मतलब यार, हमें पता है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ज़्यादा एथलेटिक है इस हल्क से, लेकिन क्या पॉइंट है कि कॉमेडी के नाम पे तुम इस कैरेक्टराइजेशन को, जो कि इतना कॉमिक में आइकॉनिक कैरेक्टर है हल्क का, जिससे थैनोस भी डरता था कॉमिक्स में फाइट करने से, हल्क से, जो कि इतना एंग्री जब हो जाता था, मतलब इन्फिनिटी स्टोन्स होते हुए भी सोचो अगर हल्क से थैनोस डर रहा है तो यार कितनी बढ़िया बात होगी ना। लेकिन यहाँ पे हर एक पंच पे अपने आप को बेटर प्रूव करने की कोशिश कर रही है शी हल्क। ऑफकोर्स करना भी चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा दोष यहाँ पे आता है क्रिएटर्स का, क्योंकि उन्होंने सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई करी थी शूरी के साथ कि वो यहाँ पे टोनी स्टार्क से बेटर है, स्मार्टेस्ट है। हाँ होगी, लेकिन इसके लिए तुमको पुराने कैरेक्टर्स को, ओरिजिनल कैरेक्टर्स को, आइकॉनिक कैरेक्टर्स जैसे टोनी स्टार्क को डिसग्रेस करने की जरूरत नहीं है। कैप्टन मार्वल को ताकतवर दिखाने के नाम पे आपको यहाँ पे थॉर को डिसग्रेस करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें बिल्कुल ही अननेसेसरी है। हमें पता है कि ये सारे जो नए कैरेक्टर्स हैं इनको बेटर ही दिखाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ ओल्ड अवेंजर्स की इंसल्ट पे ये बिल्कुल ही वाहियात चीज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, तो यहाँ पे ट्रेलर जो है बहुत ही ज़्यादा ऑन पॉइंट था। वीएफएक्स जिसको क्रिटिसिज्म मिला था पिछले ट्रेलर में, पिछले टीजर ट्रेलर में, वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कुछ सीक्रेट हिंट्स भी है जो आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एबॉमिनेशन का जो कैरेक्टर है उसको यहाँ पे डिफेंड करने वाली है हमारी शी हल्क, और वो यहाँ पे केस लड़ने वाली है। अब केस क्या होने वाला है, ये शायद उन्हीं इलीगल क्राइम्स या फिर उन्हीं इलीगल डैमेज के बारे में होने वाला है जो कि एबॉमिनेशन ने 2010 से या फिर 2008-9 से यहाँ पे करी है कंटिन्यूस अभी तक 2022 तक। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी तक होने वाली है जो कि डिफेंड करेगी शी हल्क। और यही नहीं, इसके साथ साथ हमें यहाँ पे वोंग भी इस सब में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब उन्हें शैंग-ची में एबॉमिनेशन के साथ अंडरवर्ल्ड फाइट सीक्वेंस में देखा था, तो यहाँ पे कोई ऐसा हुआ है एबॉमिनेशन के साथ, कुछ ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है जिसके लिए शायद वो रेस्पॉन्सिबल हो, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, बल्कि कोई और बड़ा विलन जिसका इंट्रोडक्शन और जिसका बहुत बड़ा रीज़न हमें डेयरडेविल की रेवलेशन से होते हुए गुजर सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा बड़ा विलन जिसका लिंक यहाँ पे एबॉमिनेशन के साथ भी है, और जिसके लिए यहाँ पे डेयरडेविल भी शी हल्क की मदद करने के लिए आ सकते हैं इस सीरीज में। इसके अलावा एक और चीज हमें देखने को मिली है, चितौरी का हमें एक हिंट देखने को मिला है। जब एक गुंडों की पलटन से फाइट करती है शी हल्क, तो वहां पे हमें दिखता है कि कुछ एलियन गैजेट्स के जैसे यहाँ पे उनके हाथ में है, तो कहीं वो चितौरी टैक है जो कि अभी भी ब्लैक मार्केट में घूम रहा है। जो डीओडी है या फिर डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल है, वो अभी तक भी जो है इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए कि किस तरीके से वो इस एलियन वेपनरी को रोक सके ब्लैक मार्केट में या फिर जो है आम लोगों के हाथों में जाने से। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, यहाँ पे हमें हल्क कॉमेडिक दिखते हैं, लेकिन क्या वो एंग्री बीस्ट वाला मोड जिसके बारे में मैंने बात की है वो हमें देखने को मिलेगा, मुझे बहुत ही डाउट हो रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे डियरेस्ट अ वेरी गुड लॉयर, अटॉर्नी एट लॉ, नेल्सन एंड मर्डॉक के हाफ पार्टनर मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल का कैमियो हमें देखने को मिलता है इस ट्रेलर में। और हमें इस सीरीज़ के एंड होते होते जो है एंडिंग एपिसोड्स में भी यहाँ पे डेयरडेविल का कैमियो देखने को मिलेगा। हाँ, उनका फेस रिवील नहीं हुआ, लेकिन उनकी आइकॉनिक जंप, उनकी आइकॉनिक 2 स्टिक्स जो है हमें देखने को मिलती है, और उनका कॉमिक एक्यूरेट सूट की एक झलकी भी हमें इस ट्रेलर से देखने को मिलती है। सो गाइज, शी हल्क ऑल इन ऑल एक बहुत ही ज़बरदस्त पैकेज होने वाला है। लेकिन जो मैंने बात की ना कि हल्क को इतना वाटर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, हल्क को एक जोक की तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हल्क को तुम अभी भी उसी तरीके से दिखा सकते हो। हाँ, एक फ्रेश फील लाने के लिए 1 सेकंड के लिए मैं मान सकता हूँ कि आप चेंज ला रहे हो, लेकिन बार बार वही चीज़ करना, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर से तुम वही चीज़ करते हुए आ रहे हो और हल्क के फैंस बिल्कुल ही नाराज़ होंगे इस चीज़ से। सो गाइज, आप मुझे बताइए कि आपका हल्क की इस कैरेक्टराइजेशन के बारे में, जिस तरीके से हल्क को दिखाया
दिखाया जा रहा है, आपका उसके बारे में क्या सोचना है, और हाँ आपको शी हल्क का ये ट्रेलर कैसा लगा, आप एक्साइटेड हो या नहीं हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये ट्रेलर अगर आपको पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बी मार्वेलस।